हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एसक्यूएल के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब क्वेरीज को डिस्कस करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सब क्वेरीज क्या होती है और इनका यूजेज क्या होता है। सब क्वेरीज को हम ज्वाइंस के अल्टरनेट में यूज करते हैं। आई होप ज्वाइंस की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको ज्वाइंस का पता नहीं है तो इस पे हमारी एक वीडियो मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वो वीडियो देख के अच्छे से स्टडी कर सकते हैं ज्वाइंस एंड सेल्फ ज्वाइंस को। तो सब क्वेरीज को हम वहां पे यूज करते हैं यहाँ पे पहले हम सेल्फ ज्वाइंस ये ज्वाइंस को यूज कर रहे थे। तो इसको हमने उसके अल्टरनेट में यूज क्यों करना होता है, क्योंकि जो ज्वाइंस होते हैं वो टाइम ज्यादा कंज्यूम करते हैं और वो एक्सपेंसिव होते हैं रन टाइम पे। तो इसके लिए इसके अल्टरनेट में हम सब क्वेरीज राइट करते हैं। तो सब क्वेरीज होती क्या है? सब क्वेरीज एक ही क्वेरी में एक दूसरी क्वेरी हम टाइप कर सकते हैं। मतलब पहले तो हमने किसी केस में ये नहीं देखा कि कहीं पे एक क्वेरी टाइप की हो उसी के अंदर एक और क्वेरी हो। मतलब सिलेक्ट हम यूज कर रहे हैं तो सिलेक्ट के अंदर एक और सिलेक्ट स्टेटमेंट हम यूज कर दें। तो ये पहले हमने किसी जगह नहीं किया, लेकिन सब क्वेरी में हम ये कर सकते हैं। तो चलते हैं इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि इसका यूजेज कैसे होता है और ये कैसे अल्टरनेट होती हैं ज्वाइंस की। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक एम्प्लॉयज का टेबल है जिसमें डिफरेंट कॉलम्स हैं ये हमारे पास। तो इसी को हम यूज करेंगे यहाँ पे टेस्ट के लिए। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट टाइप करते हैं, सिलेक्ट, और यहाँ पे हम शो करवाएंगे फर्स्ट नेम ऑफ एम्प्लॉयज और इसके बाद इनकी सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनकी सैलरी भी डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और सैलरी इनको हमने सिलेक्ट किया है, मतलब इनको हमने डिस्प्ले करना है। तो इसके बाद ये कहाँ से है? फ्रॉम जो हमारा टेबल है एम्प्लॉयज, ये एम्प्लॉयज के टेबल से है। और अब यहाँ पे हमने वेयर स्टेटमेंट यूज करनी है। ठीक है, वेयर, और इसके बाद ही हम ये सब क्वेरी टाइप करेंगे। वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन। अब यहाँ पे हम सब क्वेरी टाइप करेंगे। तो उसका मेथड क्या है? यहाँ पे हमने ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस यूज करनी है और यहाँ पे फिर से हम ये सिलेक्ट जो स्टेटमेंट है हमारी क्वेरी है ये दोबारा से हम यहाँ पे टाइप कर सकेंगे। ठीक है, इसको हम सब क्वेरी कहते हैं। तो इसमें अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम कंडीशन ये लगा रहे हैं कि हमने फर्स्ट नेम और सैलरी ये डिस्प्ले करवाने हैं किन लोगों की? जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट एवरेज सैलरी। तो ये सैलरी के एवरेज लेगा और इसके बाद यहाँ पे हमने डिफाइन करना है फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, इसको अब हमने यहाँ पे यूज कर लेना है। तो अब ये हमारी सब क्वेरी होगी। तो क्या होगा? ये जो हमारी सब क्वेरी है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहले ये रन होगी। ठीक है, ये पहले एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद जो हमारी मेन ये क्वेरी है सिलेक्ट फर्स्ट नेम एंड सैलरी वाली, ये उसके बाद रन होगी। तो पहले ये स्पेसिफिक कंडीशन पूरी होगी, मतलब सैलरी वो उन लोगों की सैलरी जो ज्यादा है एवरेज सैलरी से। ठीक है, वो सारी सैलरी वाले एम्प्लॉयज सिलेक्ट होंगे, फिर उनके नेम और जो उनकी सैलरी है वो डिस्प्ले होंगी। तो इस तरह हमने ये सब क्वेरी यूज कर ली। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, उसके लिए मैं इसके रन करता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास आउटपुट आ चुका है। तो ये कुछ नेम्स हैं और ये उनके आगे सैलरी है। तो इसमें जो मिनिमम सैलरी है वो 6900 है। तो ये जितनी भी सैलरी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है ये एवरेज सैलरी से ज्यादा, मतलब जितनी टोटल एम्प्लॉयज हैं उनकी जितनी सैलरीज हैं उनका जो एवरेज किया गया है उस एवरेज से ये ज्यादा होंगी। तो हम देख लेते हैं कि एवरेज कितनी निकलती है, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे फिर से मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट एवरेज और इसके बाद सैलरी, इसकी एवरेज हमने लेनी है ना, तो सैलरी और इसकी एवरेज फ्रॉम एम्प्लॉयज।
तो अब ये एवरेज देख लेते हैं कि जो ये आउटपुट पहले ये सब क्वेरीज से हमें आ रहा है क्या वो ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास एवरेज सैलरी कितनी है। तो ये एवरेज सैलरी आ रही है हमारे पास, तो ये पॉइंट में है, तो फ्लोट वैल्यू है, इसको हम ना राउंड कर लेते हैं, इस पे राउंड का फंक्शन लगाते हैं ताकि आपको समझना इजी हो। तो ये राउंड का फंक्शन हम इस पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं और ये होगी इसके क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब हम इसको रन करते हैं, सॉरी, अब इसको हम रन करते हैं और चेक करते हैं। तो ये पॉइंट में वैल्यू जो आ रही है ये खत्म हो जानी चाहिए। तो ये हमारी एवरेज सैलरी है, ठीक है। तो ये राउंड फंक्शन लगाने से क्या हुआ, जो नेक्स्ट उसका नियरेस्ट वैल्यू थी वो हमें रिटर्न हो गई है। तो जो हमें सैलरी मिल रही थी वो सारी की सारी इस एवरेज सैलरी से ज्यादा थी, तो इससे कम वाली सैलरी और कोई नहीं एवरेज के हिसाब से। तो इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी एक और चीज मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि एक सब क्वेरी आप यूज कर रहे हैं उसमें आप ये मल्टीपल सब क्वेरीज यूज कर सकते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारी सब क्वेरी है, ठीक है। तो ये सब क्वेरी हम 2 कर सकते हैं, 3, 4, जितनी आप सब क्वेरीज यूज करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम एक और इसमें सब क्वेरी यूज करके देख लेते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंड कंडीशन लगा देता हूँ। मतलब ये जो पहले वाली सब क्वेरी होगी और जो लास्ट वाली होगी दूसरी सेकंड, ये दोनों ट्रू होनी जरूरी है। मतलब जो कंडीशन होगी ये इन दोनों को ट्रू करते हुए पूरी होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं एक और ले लेते हैं यहाँ पे सैलरी एंड सैलरी इज ग्रेटर देन, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैं सब क्वेरी यूज करूंगा, सेलेक्ट, अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ मिनिमम सैलरी, ठीक है। मिनिमम सैलरी प्लस 5000 और यहाँ पे मैं इसको फ्रॉम करना है, सॉरी, फ्रॉम एम्प्लॉयज और इसके बाद यहाँ पे इसकी पैरेंथेसिस लेके इसको क्लोज कर देनी है। तो अब ये हमारी सेकंड क्वेरी होगी, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट सब क्वेरी है, ये सेकंड सब क्वेरी है और ये मेन क्वेरी है। तो जो मेन क्वेरी है वो एक ही बार आ सकती है, वो 2 टाइम या मल्टीपल टाइम नहीं आ सकती, लेकिन सब क्वेरी को हम 1, 2 या मल्टीपल टाइम हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये अब देख लें हमारे पास 2 सब क्वेरीज होंगी। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 कंडीशंस ट्रू होनी है। एक तो ये होनी है कि जो सैलरी है वो एवरेज सैलरी से ज्यादा हो, एवरेज सैलरी से कम ना हो, और दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि जो मिनिमम सैलरी है प्लस 5000, फर्ज करें हमारी मिनिमम सैलरी 2000 है, ठीक है। तो प्लस 5000 करने से अब ये कंडीशन दूसरी ये बन गई कि जो सैलरी है वो अब मिनिमम 7000 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली जो हमारे पास आ रही थी 6900 आउटपुट में, अब ये स्किप हो जाएगी। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ से इसको रन करते हैं और आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ से वो पहले जो आउटपुट आ रहा था ग्रेटर देन एवरेज वाली कंडीशन से, तो वहाँ पे आ रहा था 6900, अब वो खत्म हो चुका है क्योंकि ये जो 5000 ऐड करने से, मिनिमम सैलरी के साथ ऐड करने से जो वैल्यू आ रही है उससे ग्रेटर होनी चाहिए सैलरी, तो वो 11000 हो रही है, या यहाँ तक बल्कि हो रही है 7800। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास मिनिमम सैलरी कितनी है। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे हम मिनिमम का फंक्शन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यह एवरेज को भी मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे कर देते हैं मिनिमम और इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो इसमें अब देख लेते हैं कि मिनिमम सैलरी हमारे पास कितनी आती है। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया 2100, ये हमारे पास टोटल मिनिमम सैलरी है, मतलब जो सबसे मिनिमम सैलरी है वो ये है 2100। तो अब ये देख लें हमने 2 सब क्वेरीज यूज कर ली हैं। तो अब क्या कर सकते हैं हम कि ये जो हमने सब क्वेरी यूज की है इसके बाद भी मेन क्वेरी का पार्ट आ सकता है, तो वो हम देख लेते हैं कैसे आएगा। वैसे ये जो एंड है और यहाँ ये सैलरी है, ये पार्ट हमारी मेन क्वेरी का ही है, लेकिन यहाँ से हम सब क्वेरी को हटा देते हैं और यहाँ पे कुछ और कंडीशन लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं एंड
फर्स्ट नेम, यहाँ पे हम फर्स्ट नेम पे कोई कंडीशन लगा देते हैं, फर्स्ट नेम लाइक, जिसमें ए आना चाहिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि वो एम्प्लॉय डिस्प्ले हों जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा हो और उनके नेम में ए होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं ए और इसके बाद फिर ये साइन, ये हमारे वाइल्ड कार्ड्स होते हैं, ये हमने स्टडी कर लिया हुआ है इसको भी। तो यहाँ पे फिर से हमने कॉमा यूज़ करना है। अब इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी सब क्वेरी है यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद फिर से ये मेन क्वेरी का पार्ट आ गया, अब ये मेन क्वेरी का पार्ट है। ठीक है, तो इसको अब हम रन करके देख लेते हैं। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और रन करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास टू कंडीशन ट्रू हो रही हैं। एक तो हो रही है कि जो सैलरी है वो एवरेज सैलरी से ज़्यादा होनी चाहिए और वो एम्प्लॉय होने चाहिए जिनके नेम में ए आता है। तो यहाँ पे जितने एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास उन सब में ए आ रहा है, ये आप देख सकते हैं सब में ए आ रहा है, कोई भी ऐसा नेम नहीं है यहाँ पे जिसमें ए ना आता हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा कि सब क्वेरीज क्या होती हैं और इनका यूजेज क्या होता है। आई होप इसकी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।